आज का कलयुग का दौर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कितने भी पुराने रिश्ते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं कुछ कह सकता है, चाहे वो उसकी उम्र 50 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे वो 30 साल की ही क्यों ना हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बता ही नहीं सकता है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। आज की सच की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बने रहें मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश ज़िले की है। मध्य प्रदेश में पति पत्नी और एक प्रेमी, पति मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होता है। 2 लड़के होते हैं, 3 लड़कियां होती हैं, जिसमें बड़े बेटे की शादी कर चुका होता है और 2 लड़कियों की शादी कर चुका होता है। नाती पोतों वाले परिवार हो गया था। सभी लोग हंसी खुशी होते हैं, लेकिन पत्नी की आदत बहुत ही ज़्यादा जो है गंदी होती है। वो आए दिन किसी न किसी मर्द के साथ में उसका अफेयर शुरू हो जाता था। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा, यही सब चला करता था। और जब बच्चे और पति उसका विरोध करता था तो उनको वो सिर्फ लालच की बूटी देती थी कि वो उसकी ज़मीन वो मेरे नाम कर देगा, वो इतना पैसा देगा। वो सिर्फ लालच, बड़े बड़े सपने दिखाती थी अपने बच्चों को और अपने पति को। तो बच्चे और पति भी उसी लालच में आकर कुछ बोलते नहीं थे। आए दिन घर से चली जाती थी और अपने प्रेमी के साथ में रहने लगती थी। महीना 2-2 महीना घर से गायब रहती थी, फिर घर आ जाती थी। जब ज़रूरत होता था तो तभी वो अपने पति और बच्चों से बात करती थी, अन्यथा वो किसी से बात करना गवारा नहीं करती थी। जब बच्चे ज़्यादा ही इस चीज़ का विरोध करते थे कि तुम पापा के साथ में क्यों नहीं रहती हो और जो हम घर पे क्यों नहीं रहती हो, तुम दूसरी जगह रहती हो, लोग बदनामी होती है इससे सबकी, तो वो बच्चों से भी बोलना बंद कर देती। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने सगे बच्चों से बोलना बंद कर देगी और उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी, उन्हीं को ही बदनाम करेगी। ऐसा तो कभी आज तक नहीं सुना। लेकिन वही बोलते हैं ना कि जब उसने बदनामी का चोला ही पहन लिया तो उसको समाज से क्या मतलब, समाज क्या बोल रहा है उससे किसी किस्म के मतलब ही नहीं है। बस उसको अपना ही फ़ायदा सोचना है। वो बोलते हैं ना कि जिस्म की आग है, चाहे वो कितनी भी उम्र क्यों ना हो। सामने वाली लेडीज़ की उम्र कम से कम 60-65 साल की है और 2 लड़कियों की शादी कर चुकी है, नाती पोतों वाली होती है, लेकिन फिर भी गंदी हरकतों से बाज नहीं आती है। पति इसी टेंशन में बीमार रहने लगता है, हार्ट का मरीज हो जाता है, लेकिन पत्नी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। बच्चे घर का खर्च चला रहे हैं, फिर भी वो बस यही बोलती कि सारा खर्च तो वही मर्द चला रहा है। जब पति ज़्यादा विरोध करता है तो पत्नी डायरेक्ट यही धमकी देती पति और बच्चों से कि हम घर छोड़ देंगे, हम अपनी जान को कुछ कर लेंगे। तो घर वाले डर जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कुछ कर ले, लेकिन वो सिर्फ उसकी मक्कारी होती, करती कुछ भी नहीं है। बस यही इसी का वो पत्नी फ़ायदा उठाती है, औरत फ़ायदा उठाती है और आज तक वही जारी रहता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि पहले तो घर से उसी प्रेमी के घर चली जाती थी, महीना 1.5 महीना उसके साथ में रहती थी। अब उसको अपना रिश्तेदार बता के अपने घर में ही रखने लगी। 1 अनार 2 बीमार, एक पत्नी है 2 पति हैं, एक घर वाला है एक बाहर वाला है। जो भी देखता है वो बस बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं करता है, वो उल्टा सीधा ही बोलता है। लेकिन पत्नी के कान में जूं तलक नहीं रेंगती। वो सोचती कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी नहीं सोचती कि हमारे आने वाला समय जो है हमारे रिश्तेदार भी हमसे दूर चले जाएंगे और कोई हमारे घर में पानी तलक नहीं पिएगा, हम इतने गंदे जो है काम कर रहे हैं।
पति हमारा सामने, फिर भी हम दूसरे मर्द के साथ में ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। बच्चे परदेश में कमा रहे हैं, बच्चे घर का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन दूसरा मर्द जो है यहाँ घर पे जो है पढ़े लिखे अय्याशी कर रहा है। अय्याशी क्यों ना करे जब घर की मुखिया ही उसके साथ चंगुल में है। जैसा वो जो है बाहर वाला बोलता है वैसा ही वो औरत करती है। अगर बाहर वाला बोल दे कि बच्चों को घर में मत घुसने देना, बच्चों को घर में नहीं घुसने देगी। अगर वो बाहर वाला जो है प्रेमी बोल दे कि पति को छोड़ दो, तो पति को भी छोड़ देगी। बाहर वाला प्रेमी बोल देगा अपना मकान बेच दो, तो अपना मकान भी बेच देगी। वो जितना बोलता है उतना ही वो औरत करती है। किस तरह से विश्वास किया जाए पत्नी के ऊपर? इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद वो जो है गंदे कृत्य कर रही है, कैसे जो है कलम बाज आएगी? फिर दोस्तों क्या होता है, एक दिन औरत को उसके बच्चे ज़्यादा समझाते तो वो औरत नाराज़ होके यही बोलती कि हम आज के बाद तुम्हारे लिए मर गए हैं और कभी मुझसे बात मत करना और हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। इधर पति बीमार हो जाता है कि और उधर पत्नी घर से चली जाती है। महीना डेढ़ महीना वहाँ रहने के बाद में जब खर्चे की ज़रूरत होती है तो बच्चों से बात करती है, और खर्चा जब मिल गया तो मीठी मीठी बच्चों की तारीफ़ करती है, और तारीफ़ करने के बाद में फिर अपना वही गंदा काम शुरू कर देती है। गंदा काम शुरू करने के बाद में फिर अपने प्रेमी की बातों में आकर फिर बच्चों की जो है उल्टी सीधी बातें बदनामी शुरू कर देती है। फिर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग पति से बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कब्जे में नहीं है, और वो दूसरे मर्दों के साथ में इस तरह से जो है घूमती है। सुबह सज धज के तैयार हो जाती है और जो कलम चौराहा बाज़ार घूमा करती, इधर उधर घूमा करती। कोई तुमको बदनामी का डर नहीं लगता है? तो बोलता है क्या करें, हम तो बीमार हैं, समझाओ, लेकिन समझ में नहीं आता। तो एक दिन शाम को सभी लोग घर में होते हैं और वो उसको भगाने लगता है, उसके प्रेमी को घर से भगाने लगता है। तो औरत भी उसके साथ में वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, और रफू चक्कर होने के बाद में थाने में FIR कर देती है कि हमारे पति ने हमको मारकर घर से बाहर भगा दिया है। जब उसको पुलिस वाले थाने बुलाते हैं तो मामला खुलकर सामने आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अड़ोस पड़ोस के लोग वैसे भी परेशान थे, क्योंकि इसका गंदा असर अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि घर में और भी लड़कियां होती हैं। तो अड़ोस पड़ोस के लोग गवाही देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये मक्कार औरत है, और मामला रफा दफा हो जाता है। तो औरत अपने प्रेमी के साथ में ही रहने लगती है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँ किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।